हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। केरला के वायनाड में लैंडस्लाइड से अभी तक 150 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। अभी भी वहां पे हेवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। हजारों लोग अभी भी ट्रैप्ड है, यानी उसमें फंसे हुए हैं। सेना वगैरह के जवान को भी, एनडीआरएफ को भी लगा दिया गया है। अब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यह वायनाड में लैंडस्लाइड जो आया है, इसका क्या विभत्स स्थिति है कि क्या कितना खतरनाक ये लैंडस्लाइड आया है। उसके बाद में थोड़ा सा देखेंगे कि लैंडस्लाइड आखिर आता क्यों है, और केरला के जो लैंडस्लाइड एटलस है इंडिया का, उसमें केरला के वायनाड का क्या स्थान है। वायनाड पहले राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, अब वहां से छोड़ के यूपी चले गए। वहीं वायनाड है केरला का। और केरला में जैसे अभी मैं थोड़ी दिन पहले ही डिस्कस किया था, नीपा वायरस अपना कहर फैला रहा था। अब यह लैंडस्लाइड केरला में वायनाड में आ गया। लैंडस्लाइड मीन्स भूस्खलन होता है। क्लियर। चलिए न्यूज से शुरू करते हैं। 100 ऑफ रेस्क्यू वर्कर, जो भी बचाते हैं वर्कर, वह सर्च कर रहे हैं मॉड, यानी जो मिट्टी पाक बोलते हैं इसको, डेबरीज में किसके बॉडी को खोज रहे हैं, जो कि मल्टीपल लैंडस्लाइड भूस्खलन हुए हैं, जिससे अभी तक 151 लोग मर चुके हैं इंडिया का केरला स्टेट में। 31 जुलाई यानी आज 2024 को ऑफिशियल की तरफ से बोला गया, केरला ऑफिशियल की तरफ से, कि लगभग 1000 लोग, अभी भी 1000 लोग को तो निकाला जा चुका है, लेकिन 187 अभी भी मिसिंग है लैंडस्लाइड में। ये मीन्स या तो वह कहीं ट्रैप्ड होंगे या वो मर चुके होंगे। क्लियर। यह लैंडस्लाइड क्यों आया है? रेन के कारण आया है, मानसून रेन के कारण, जो बहुत भयानक बारिश हुआ है वहां पे केरला में, वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो हिल डिस्ट्रिक्ट है। और कब आया? 30 जुलाई 2024 को मॉर्निंग में, यानी सुबह। यह स्थिति है वहां केरला का वायनाड का। देखिए यहीं पे है केरला का वायनाड, और यह लैंडस्लाइड आया। देखिए यह स्थिति हो गया है वहां पे। देखिए यहाँ पे इस स्थिति में केरला है, जो पहाड़ी इलाका है केरला, तो यह स्थिति हो गया है वहां पे। इस तरह के हमारे जो एनडीआरएफ है, रेस्क्यू वर्कर है, आर्मी है, ये लोग बचा रहे हैं लोगों को। देखिए यह मड में से लोगों को निकाल रहे हैं बाहर, इस तरह के लाशें निकल रही है वहां से। और यह टेम्पोररी ब्रिज बना के हमारे सेना लोग जा रहे हैं, एनडीआरएफ के जवान जा रहे हैं, जो ये क्षतिग्रस्त हुआ है मकान लैंडस्लाइड से, जो रेन से देख रहे हैं, इस सबको निकाल रहा है ना। इस तरह का स्थिति हो गया वहाँ केरला में वायनाड। हमारे जवान जो है कुछ रेस्क्यू करके लोगों को हेलीकॉप्टर से भी बाहर ले जा रहे हैं। इस तरह के जवान हमारे लगे हुए हैं। स्नाइपर डॉग भी लगा हुआ है, जो लाशों को पहचान रहा है, मड में निकाल रहा है। अब हम आते हैं कि एक्चुअली लैंडस्लाइड भूस्खलन होता क्या है, इसका कारण क्या है। देखिए ध्यान से समझिए, लैंडस्लाइड जो है, भूस्खलन जो है, वह तब होता है जो किसी भी पुल, मान लीजिए कि यह एक तरह का स्लोप है, यहाँ पे ग्रेविटी अगर ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, यहाँ के चीजों को वह खींच लेगा, यानी पुल ऑफ ग्रेविटी एक्सीड हो जाता है स्ट्रेंथ ऑफ जियो मटेरियल फॉर्मिंग ऑफ स्लोप। यानी यहाँ तक जो भी मटेरियल फॉर्म करता है इस स्लोप का, जो भी इसको जियो मटेरियल बोलते हैं। अब जियो मटेरियल क्या हो सकता है? या तो रॉक्स हो सकता है, चट्टान वगैरह, सैंड हो सकता है, बालू वगैरह, सिल्ट हो सकते हैं, गाद किसी चीज का हो सकते हैं, या क्ले हो सकते हैं। क्लियर। या जियो मटेरियल हो सकता है। तो जियो मटेरियल या जो फॉर्म होता है, या स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ जो है, इसका ग्रेविटेशनल पुल से कम हो गया, यानी ग्रेविटेशनल पुल जो ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, या नीचे धस जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड। आया समझ में? यानी व्हेन द पुल ऑफ ग्रेविटी एक्सीड द स्ट्रेंथ ऑफ जियो मटेरियल फॉर्मिंग स्लोप ऑफ हिल और माउंटेन। और जियो मटेरियल क्या होता है? रॉक्स होगा, सैंड होगा, सिल्ट होगा और क्ले होगा, जो इसको बनाया है, जो इसको बनाया है। क्लियर। और जिसके कारण क्या होता है, या स्लोप जो स्टार्ट हो जाता है नीचे गिरना, इसी को बोलते हैं भूस्खलन।
क्लियर। और जहां पे स्लोप अगर नीचे गिरने लगता है, स्लोप नीचे गिरने लगता है, तो या तो कुछ क्यूबिक मीटर ही गिरता है या कुछ मिलियन क्यूबिक मीटर, भयानक भी हो सकता है, पूरे गिर सकते हैं। इसी को लैंडस्लाइड बोलते हैं। देखिए यही है लैंडस्लाइड। ये जो मटेरियल बना है जियो मटेरियल, ये इसका ग्रेविटी जो है ना, ये कमजोर पड़ जाता है। कई कारण होते हैं, अभी कारण में देखिए इसके कारण ये ढहने लगता है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी का मकान हो तो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। अब इसमें बारिश हो रहा है ना, और बारिश भी इसका कारण होता है। क्यों कारण होता है? क्योंकि बारिश में क्या होता है, ये मटेरियल जो है यह पानी सोख लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि बारिश क्या कारण है इसका। क्लियर। तो यह होता है लैंडस्लाइड, जिसको भूस्खलन बोलते हैं। क्लियर। अब जो भूस्खलन आखिर स्लोप क्यों फेल करता है, यानी नीचे क्यों गिर जाता है? अब इसका कई कारण होते हैं, मीन्स भूस्खलन के कई कारण होते हैं। जैसे अर्थक्वेक हो सकता है, भूकंप, या रेनफॉल हो सकता है, जो अभी केरला में हुआ है। बारिश हो सकता है, भयानक बारिश, यानी शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा बारिश, या दोनों हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों हो सकते हैं। या हम बात कर रहे हैं नेचुरल लैंडस्लाइड का, जो अभी केरला में हुआ। क्लियर। अब अगर अर्थक्वेक होता है तो क्या करता है, ग्राउंड क्या होगा, शेक होगा, यानी डोलेगा। तो उसमें क्या आएंगे, तनाव आएंगे। तनाव आएंगे तो क्या होंगे, वो कमजोर होंगे। कमजोर होंगे तो क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे, ग्रेविटी उनको खींच लेगा नीचे। अगर रेन वाटर होता है, यानी बारिश होता है, तो क्या होता है, ग्राउंड जो है पानी को सोख लेता है। यानी ग्राउंड जो है एक पोरस की तरह काम करता है, जो स्पंज की तरह काम करता है, पूरा सोख लेगा। सोखने के बाद क्या होगा, उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नीचे वो गिर जाएगा। है बस समझ। अब दूसरा इसका इफेक्ट जो होता है, अगर वो कोस्टल रीजन है तो वाटर से इरोजन भी होते हैं, यानी कटाव होते हैं। तो कांस्टेंट एक्शन ऑफ वेव अगर बार बार आके कटाव कर रहे हैं, तो इसके कारण भी स्लोप कमजोर हो जाएंगे, जिसके कारण गिर जाएंगे। तो उसको भी क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। या ह्यूमन मेड भी होते हैं, जैसे अब केरला में बताया जा रहा है कि वह डिफॉरेस्ट्रेशन, यानी वन को काटना भी एक कारण है, क्योंकि उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है स्लोप स्टेबिलिटी पे। क्योंकि ट्री रूट नेचुरली क्या होते हैं, वह कमजोर हो जाते हैं और वह गिरने लगते हैं, और बांध के रखते हैं पूरा। अब वह ढीले हो जाते हैं तो क्या, लैंडस्लाइड होने लगता है। क्लियर। तो ये सब कारण है लैंडस्लाइड का। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि केरला का क्या स्थिति है लैंडस्लाइड के एटलस में। लैंडस्लाइड एटलस तो रिलीज किए करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अपना नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से, जो सैटेलाइट्स वगैरह से पिक्चर को एनालाइज करके, जो लास्ट ईयर जो रिलीज किए थे, उसमें 30 जो मोस्ट लैंडस्लाइड पॉन डिस्ट्रिक्ट है, यानी सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड भूस्खलन हो सकता है, उसमें से 10 जो है वह तो केरला में है। और अगर रैंकिंग की बात करें तो वायानाड जो 13 रैंकिंग है, 13वां स्थान है उनका। क्लियर। और दूसरी बात की, यह वेस्टर्न घाट के भी नजदीक है। तो 0.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो वेस्टर्न घाट पे है, और कोंकण हिल पे है, जिसमें ये सब स्टेट आते हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र, ये सारे लैंडस्लाइड के लिए पॉन है, यानी यहाँ लैंडस्लाइड आ सकता है, सबसे ज्यादा आ सकता है। तो यहाँ पे जो भी रहने वाले हैं इनहैबिटेंट और हाउस होल्ड जो भी है, उनको वेस्टर्न घाट पर जो वल्नरेबिलिटी क्यों है, क्योंकि वहां पे एक तो बहुत हाई पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, और दूसरी बात वहां के हाउस होल्ड का डेंसिटी भी ज्यादा है, स्पेशली केरला की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लैंडस्लाइड ज्यादा आ सकता है, और वायनाड तो खैर ज्यादा ही है पॉन टू लैंडस्लाइड, इसीलिए वायनाड में यह इस तरह का स्थिति हुआ है। हालांकि हमारे आर्मी वगैरह, हमारे एनडीआरएफ वगैरह लगे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा, लेकिन बहुत क्षति हुआ है केरला को। क्लियर। यह पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। और अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।